तो एवरीवन, लेट्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। रस के 6 भेद पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं उसके आगे का पढ़ाऊंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। इससे आपको अपने एग्जाम में फायदा जरूर मिलेगा। 7वां विवश रस। विवश रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। बहुत से विद्वान इस सहृदय के अनुकूल नहीं मानते, फिर भी जीवन में घृणा उत्पन्न करने वाली स्थितियां कम नहीं हैं। गंदी, भद्दी, अरुचिकर वस्तुओं के वर्णन से जब हृदय का घृणा भावना पुष्ट हो जाता है तब विवश रस कहा जाता है। जैसे कभी आप रास्ते में चल रहे हैं, कुछ गंदा चीज देख लेते हैं तो अजीब सा गंदा लगता है, उसी को विवश रस कहते हैं। उदाहरण: सिर पर बैठायो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभय चार अतहि, आनंद उधारत, गिद्ध जांघ को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खात विदारत। इसका आशय भी बताऊंगी और उसमें क्या क्या है ये भी बताऊंगी। यह शमशान घाट का चित्र है। राजा हरिश्चंद्र इस दृश्य को देख रहे हैं, इसलिए हरिश्चंद्र आश्रय है। मुर्दे, मांस और शमशान का दृश्य आलम्बन है। गिद्ध, चार, कुत्ते और आदि द्वारा मांस का नोचना और खाना उद्दीपन है। राजा का इनके बारे में सोचना अनुभाव है और मोह, ग्लानि आदि संचारी है। इन सबसे राजा के मन में उठने वाला घृणा का भाव स्थायी है। इस प्रकार यहाँ विवश रस की व्यंजना हुई। अब इसके बाद अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव विस्मय है। किसी असाधारण व्यक्ति, वस्तु या घटना को देखकर जो आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वही अद्भुत रस में परिणत होता है। उदाहरण: गोपी ग्वाल माल जर आपुस में कह आली, को जसोदा के अवतारो इंद्रजाली है, कहे पद्माकर करे को यूं उताली जापे, रहन न पावे कहु एको फन खाली है, देखे देवताली भाई विधि की कै खुलासी कूदी, किलकत काली हेर हंसत कपाली है, जन्म को चाली परी अद्भुत है ख्याली, आज काली की फनाली पे नाचत बनवाली है। इसका आशय और इसमें जो है वो सब कुछ मैं बताऊंगी। कृष्ण काली नाग को नाथ कर पुनः प्रकट हुए हैं। उनकी इस अद्भुत लीला को देखकर आश्चर्यचकित ब्रजवासी उनके संबंध में वार्तालाप कर रहे हैं। ब्रजवासियों के चकित होने में आश्चर्य स्थायी भाव है। कृष्ण का कालिया को नाच कर निकलना आलम्बन है। कृष्ण का कालिया के फन पर बंसी बजाना और नाचना आदि कार्य उद्दीपन है। गोपी ग्वाल का दौड़ दौड़ कर एकत्रित होना तथा कृष्ण के इस कार्य के संबंध में बातें करना आदि अनुभाव है तथा स्मृति, असत्य और वितर्क आदि संचारी भाव है। अब शांत रस। शांत रस शांत हो जाना या निर्वेद, वेदना रहित नामक स्थायी भाव इसका आधार है। ईश्वरीय प्राप्ति से प्राप्त होने वाले परम आनंद की स्थिति में सारे मनोविकार शांत हो जाते हैं और एक अनुपम शांति का अनुभव होने लगता है। यह शांति सांसारिक विषय वासनाओं से प्राप्त सुख से सर्वथा भिन्न होती है। इसी आधार पर नाट्य शास्त्र में नाटक में शांत रस की स्थिति स्वीकार नहीं की गई है। इसके उदाहरण: सुत वनितादि जन स्वास्थ्य रत न करुणेह सविते, अंतय ते तजे गे पामर, तू न तजे अबहि ते, अब नाथ है अनुराग जब जड़, त्याग दरासु जीते, बुझे न काम अग्नि तुलसी,
कहें विषय भोग कहीं जीतते। इसका आशय, इस पद में तुलसीदास ने सांसारिक मनुष्यों को संबोधित किया है। पुत्र स्त्री आदि के संबंध स्वार्थ जनित होते हैं, इनका मोह छोड़ देना उचित है। काम की आग विषय भोग से नहीं बुझती, इसलिए अरे मूर्ख, यह दुराशा छोड़कर परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा करो। यहाँ संबोधित मनुष्य आश्रय है, सुत बनीत आदि आलम्बन है, इन्हें छोड़ने को कहना अनुभाव है। धृति मति विमर्श आदि संचारी है। इस प्रकार निर्वेद स्थायी भाव शांत रस में परिणत होता है। वात्सल रस, इस रस का अलग भेद मानने के संबंध में मतभेद है, किंतु तुलसी सूर आदि ने वात्सल रस की अनेक अनुपम कृतियां हमें भेद दी हैं। बच्चों की मोहक बातों और गतिविधियों में स्वाभाविक आकर्षण होता है। इस आकर्षण में निहित स्नेह भाव की व्यंजना में ही वात्सल रस की निष्पत्ति होती है, अतः वात्सल भाव ही इसका स्थायी भाव है। उदाहरण, कबहू सच मांगत अरि करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाए के नाचत, मत सबे मन मोद भरे, कबहू ऋषियाय करे हटिके, पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे। अवधेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहारे। इसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बचपन की बातें वर्णन किया गया, जिसको देख देख कर उनकी माताएं बहुत खुश होती हैं। इसमें क्या क्या है, यहाँ माता आश्रय है, चारों बालक आलम्बन है, उनकी क्रीड़ाएं उद्दीपन है, माताओं के मन में मोह भरना अनुभव है, हर्ष और गर्व संचारी है। इन सब के योग से इस पद्य में वात्सल रस की व्यंजना होती है। भक्ति रस, भक्ति रस से भी प्रेम का परिपाक होता है, किंतु यहाँ रति भाव इष्ट देव के प्रति होता है। जब बियावाद के संयोग से आराध्य विषयक प्रेम का संचार होता है, तब वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है। कुछ विद्वान इसे श्रृंगार रस के अंतर्गत ही स्थान देते हैं, किंतु भक्ति भावना का आस्वाद और उत्कटता किसी भी प्रधान रस से कम नहीं है। यह सांसारिक श्रृंगार से कहीं अधिक उदात्त भाव है। भक्त कवियों की रचनाएं इसका प्रमाण है। यह शांत रस से भी भिन्न है, क्योंकि शांत रस में जो मोक्ष की अभिलाषा रहती है, उससे भिन्न यहाँ भक्त केवल भगवान का सान्निध्य प्राप्त करना चाहता है। उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई, साधुन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जानत सब कोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मारा को लगन लागी होनी होई सी होई। इसमें यहाँ श्री कृष्ण आलम्बन, साथे संग उद्दीपन, प्रेम बेली बोई अनुभाव, हर्ष आश्रु आदि संचारी भाव है। इस प्रकार स्थायी भाव इष्ट देव विषयक रति से पुष्ट होकर भक्ति रस में परिणित हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा।